हेलो गाइस, हाय एवरीबॉडी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ये क्या कोई मुझे प्लीज़ बता सकता है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। So we have 16 participants. I'll start as soon as the number reaches 30. Okay. Shut up the शक्तिमान। मेरे दांत वैसे ही दिखेंगे। Hi my kid. हेलो। आवाज़ नहीं आ रही? ओके। क्या अब आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच। तो लेट्स बिगिन। Hi everybody. So this is our second live session of Guftagoo with Durgesh Kumar sir, and my first live Insta, so I'm really nervous. Okay. So first of all, I'll tell you guys about Alchemy Theatre Society. तो दी आइडिया मतलब मैनी पीपल आस्क मी कि कैसे स्टार्ट किया, और जब अब आप लोग कॉलेज में नहीं हो तो कैसे मैनेज करते हो हर चीज़। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारा एक ही रूटीन था, थोड़ी सी पढ़ाई और खूब सारा ड्रामा। लाइक ड्रामा एक ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की तरह इम्पॉर्टेंट था। तो उसके बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ कि कुछ टाइम के बाद हम पास आउट हो जाएंगे और ना दोस्त रहेंगे ना ड्रामा रहेगा, तो दैट थॉट स्टार्टेड हॉन्टिंग अस। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम अपनी थिएटर सोसाइटी स्टार्ट करें और चेक करें कि मतलब कैसा होता है एक्सपीरियंस। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तक बहुत अमेजिंग है। तो दिस थिएटर सोसाइटी वाज स्टार्टेड बाय द एल्यूमिनाइज ऑफ आईआईटी दिल्ली एंड एमएनआईटी इलाहाबाद, और ये स्टार्ट हुआ सितंबर 2018 में। अभी 1.5 साल हो चुका है एंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था 5 मेंबर्स के साथ, एंड अभी वी आर 75 प्लस मेंबर्स। हम लोगों ने 32 प्लस शोज़ किए हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे चंडीगढ़, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर। एंड जिस तरीके से प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, आई गेस हम लोग बहुत सारे शोज़ आगे करेंगे। ओके, so that was about Alchemy, and about me, I'm Varshiki, and I'm alumni of IIT Delhi. I've been associated with Alchemy since it started, and I've done plays like The Goat or Who's Sylvia, The Front Page, and many more. So this was all about Alchemy and me. Now we'll come to the point जिसके लिए हमने ये सेशन रखा है। सर दुर्गेश कुमार, सो ही इज़ एन आर्डेंट आर्टिस्ट जो 10 साल से ऊपर इस एक्टिंग की इंडस्ट्री में है। उन्होंने कई सारे थिएटर्स किए हैं और बहुत सारी मूवीज़ जैसे हाईवे, संजू, धड़क में वो नज़र आए हैं। ऑल आई कैन से इज़ ही इज़ अपकमिंग प्रॉमिसिंग एक्टर। हेलो सर। हाय हाय हाय, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, वेलकम। हाँ जी सर, आ रही है। आपको आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो सर पहले ये बताइए आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा चल रहा है? लॉकडाउन तो थोड़ा कठिन तो है ही, क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं है एक किसी भी आदमी के लिए। हाँ, लेकिन जो भी है उसमें थोड़ा सतर्क होकर अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई, थोड़ा फिल्म देखना, यही चल रहा है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर अब हम आपके साथ गुफ्तगू का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जी पहला जी। मेरा क्वेश्चन है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए और थोड़ा विस्तार से बताइए, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ हर चीज।
हाँ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को सुना कि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आईआईटी से रिलेटेड हैं, वहां से पास आउट जी। है। मैं 2001 में +2 करके दिल्ली आया था इंजीनियरिंग की तैयारी अच्छा। करने। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं उतना मैथ का अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मैंने 2-3 टेस्ट दिए, मेरा कहीं नंबर नहीं आया। फिर मेरे मेरे सर आप बड़े दिल्ली क्यों गए प्रिपेयर करने? कोटा क्यों नहीं आए? यहाँ पे आते हैं। नहीं, हम लोग बेसिकली बिहार दरभंगा जिला से हैं, तो हम लोग के लिए हम्म। दिल्ली ज्यादा सुविधाजनक होता है। ओके। तो फिर हम लोग दिल्ली आए, फिर वहीं पे हम लोग रहते थे लक्ष्मी नगर में। तो वहीं पे हमारे बड़े भाई साहब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने हम्म। हमें बोला कि दिन भर आप तैयारी करते हैं तो शाम को आप थिएटर कर सकते हैं। तो अच्छा। वहीं पे हम लोग मंडी हाउस में एक ग्रुप था, उद्देश्य थिएटर ग्रुप, वहीं पे हम्म। एज ए फ्रीलांस एक्टर 2001 दिसंबर में ज्वाइन किया उस ग्रुप को। अच्छा। तो हाँ, तो हमने पहला प्ले किया था ताजमहल का टेंडर। तो सर वो पहला हमारे प्ले कॉलेज में भी 2000, हुआ है। हाँ, तो 2002 में पहला प्ले किया। फिर हम्म। उसके बाद वही एनएसडी, एक ड्रीम बना कि एनएसडी करें, एनएसडी में जाएंगे। तो उसके लिए कम से जी। कम आपके पास 10 नाटक और ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जी। हाँ, तो वही 10 नाटक के चक्कर में फिर शुरू हुए, और कहाँ से कहाँ आज 20 साल हो गया उस बात को। सर आप बिहार से हैं, मतलब मैंने देखा है कि बिहार में हर कोई अपने बच्चों को अफसर बनता हुआ दिखना चाहता है। हाँ मतलब हाँ कोटा हाँ की कोचिंग में हर जगह वही है, बिहारी इज हाँ रॉक। हाँ तो हाँ। आपके फैमिली से आपको मतलब सपोर्ट मिला था इस चीज का? कैसे कन्विंस किया आपने उनको? नहीं नहीं, शुरू में तो नहीं मिला, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब थोड़े प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। तो अच्छा। वो अभी +2 के टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं केमिस्ट्री के। जी। तो हम्म। वो थोड़े ओपन माइंडेड थे, क्योंकि वो दुनिया थोड़ा देखे हुए थे। बोले थे किसी चीज को इतना पागलपन से नहीं होना चाहिए, जो चीज मिले आराम से करो। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्शन दिया कि तुम थिएटर करो, एनएसडी करो, उससे भी वो भी एक कैरियर है। तो पिताजी मेरे उतने सपोर्ट नहीं थे, लेकिन बाद में फिर वो भी सपोर्टिव हुए। लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत एक सही तरीके से गाइड किया। ओके। नाइस। हाँ सर एनएसडी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम थिएटर करते हैं, बट एनएसडी एनएसडी जो है हमारे लिए एक ड्रीम है। मैंने तो बाहर से ही हाँ देखा है। तो हाँ थोड़ा सा उसके हाँ। बारे में बताइए, कैसा रूटीन रहता था वहाँ का, हर देखिए, चीज। वहां पे बहुत, अभी जैसे मुझे एनएसडी पास आउट हुए 2011 अगस्त में, हम लोग पास आउट हो गए, और अभी 2020 चल रहा है। वो जैसे मतलब बोलते हैं ना, एक रेगुलर रूटीन देती है। आप भी सब कुछ जानती होंगी, जो भी नॉर्मल आदमी थिएटर करता है ना, उसके पास भी हम्म। वही सिलेबस है। लेकिन वहां अच्छा। का जो सिलेबस है वो 3 साल आपको रेगुलरली करना पड़ता है। उसके लिए आपको ना तो रूम रेंट देना है, ना खाने के बारे में सोचना है। बस योगा, मूवमेंट, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, रेगुलरली हर चीज की पढ़ाई हो रही है। ये एक जी। बहुत अच्छे, और बड़े अच्छे अच्छे टीचर मिल रहे हैं जो आपको समझा रहे हैं बेसिक चीज। जैसे आप कोई नाटक उठाइएगा अभी, तो पढ़िएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा, वही चीज वो टीचर कोई अपने एक्सपीरियंस से बताएगा। मान लीजिए आप हम्म। ब्रेख्त का कोई नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम्म। अब कोई टीचर आपको ब्रेख्त का ओरिजिनल प्ले देखा हुआ है, वो फॉर्म बताएगा। जैसे हमारे रॉबिन दास सर है, देवेंद्र राज अंकुर सर है, तो वो एकदम पूरा बताते हैं कि ये फॉर्म था, ऐसे करो, ये होता है एक्टिंग। तो वो सुविधा जो है ना, वो आपके काम को और साफ करती चली जाती है, जो कि बाहर हम्म। में थोड़ा हमें उतना नहीं मिल पाता सही बात है। और सर है। थिएटर करने के बाद क्या आपका परसेप्शन चेंज हुआ, जिस तरीके से आप मूवीज को पसंद करते थे? जैसे मैं जब थिएटर नहीं करती थी तो मुझे मसाला मूवीज बड़ी पसंद आती थी। आइटम डांस चल रहा है, एक्टर हम्म बहुत बॉडी बिल्डर है, ये वो। लेकिन हम्म। जैसे मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट मूवी देखी अक्टूबर, वरुण धवन अच्छा। की मूवी थी। वो बहुत लोगों को हाँ पसंद नहीं आई, बट हम लोग जो थिएटर फ्रेंड्स हम साथ में गए थे वो मूवी देखने, हमें वो बड़ी पसंद आई। तो तब से हम्म मेरा परसेप्शन चेंज हुआ अबाउट सीइंग द मूवीज। तो सर आपको क्या हम्म। लगता है, आपको किस तरीके की मूवीज पसंद आती है? नहीं, मुझे इस फिल्म में ये है कि मुझे दोनों चीज, मुझे जो फिल्म आएगी हमें पसंद आती है। लेकिन
हमारा जो पॉइंट ऑफ दिक्कत ये है कि कहानी, कैरेक्टर सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए जी। कुछ भी आप कीजिए, आप चाहे अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देख लीजिए, वो बहुत कन्विक्शन से करते थे और वही उनको स्टार बनाया है, लेकिन वो बेसिक है। उसके बाद आता है कि कैरेक्टर, आप अपने चरित्र को अगर 10 कैरेक्टर करेंगी तो 10 बार एक ही तरह से थोड़ी करेंगी, 10 बार अलग अलग तरह से करना पड़ेगा ना। थिएटर वही सिखाता है कि दुर्गेश को बार बार मत लाओ। दुर्गेश जो किसी चपरासी को देखा, दुर्गेश जो किसी डॉक्टर को देखा, दुर्गेश जो किसी चोर को देखा, उनकी कहानी लाना है। दुर्गेश की लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। दुर्गेश चोर का कैरेक्टर कैसे करता है, दुर्गेश डकैत का कैरेक्टर कैसे करेगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ये थिएटर सिखाता है कि आप। लेकिन सर अभी हमें दुर्गेश सर की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है तो हम ये जानना चाहते हैं तो आप अपनी कोई बहुत अच्छी मतलब ऑडिशन मेमोरी शेयर कीजिए। अच्छी नहीं, ऑडिशन मेमोरी। जैसे मैं सर आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, हालांकि मैं कभी पास नहीं हुई। तो एक बार ऐसा था कि मैं टीवीएफ टाइमलाइनर्स का ऑडिशन देने गई थी, उसमें मैं 2 राउंड्स में क्लियर हो गई थी और मेरे साथ जो फ्रेंड्स गए थे वो अभी लाइव होंगे, तो हम लोगों को इतनी श्योरिटी थी कि वो रोल मुझे मिलने वाला है कि उन लोगों ने मेरे से पार्टी भी ले ली थी, तो मेरे पैसे भी गए और मेरे को रोल भी नहीं मिला, तो बहुत दुख हुआ था। तो आपकी कोई ऐसी मेमोरी है? नहीं, हम लोग तो मतलब प्रेजेंट टाइम में मैं लगभग इस साल मेरा 7 साल बॉम्बे में हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए और अच्छे अच्छे ऑडिशन दिए, लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आया, आपके अच्छा कर देने से आपको रोल नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए, या आपके बहुत अच्छा कर देने से भी रोल मिल जाएगा, ये भी गारंटी नहीं है। वो एक कुछ चीज होती है जो डायरेक्टर देख रहा होता है, और कोई मान लीजिए एवरेज ऑडिशन भी दिया है, लेकिन उसका लुक, उसका बोलने का तरीका उसको पसंद आया तो वो उसको भी ले लेगा। तो ऑडिशन में होने नहीं होने से आप अच्छे एक्टर या खराब एक्टर नहीं होते हैं। आप अच्छे एक्टर हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अच्छे एक्टर हैं, ये आप मान के चलिए। थैंक यू सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें थिएटर के बारे में जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, तो जब भी हम प्ले करते हैं कोई भी, तो हमारे लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे हमारा लास्ट प्ले हो रहा था द गोट और हुज सिल्विया, तो ऐसा था कि वो कॉमेडी प्ले है, तो जब ऑडियंस हंसती नहीं है ना हमारे जोक्स पे, तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लो हो जाता है, फिर हमें लगता है अरे यार हम बहुत गंदी एक्टिंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस बहुत कम है, तो मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि यार 100 से ऊपर जनता नहीं बैठी तो क्या एक्टिंग दिखाएं। तो सर इस चीज को कैसे चेंज किया जाए? हमने एनएसडी 3rd ईयर में एक प्ले किया था, वो 1938 में एक फिल्म आई थी, इंग्लिश फिल्म, नाम नहीं याद है, उसको ऑस्कर मिला था, उसका एडेप्टेशन था, वो सब ठाट पड़ा रह जाएगा। रंजीत कपूर सर ने डायरेक्ट किया था। वो प्ले में भी कुछ ऐसा ही होता था कि दोपहर में जब हम खा के शो करते थे, खाना खा के, तो थोड़ा डल चला जाता था, ऑडियंस को मजा नहीं आता था। लेकिन जब शाम वाला शो होता था, पता नहीं ऑडियंस कितनी क्लैप कर रही है, मतलब कुछ भी ना करो फिर भी हंस रही है। तो एक्टर का काम है सिचुएशन प्ले करना। एक्टर का काम ये नहीं है कि क्लैपिंग के लिए नाटक करना। अभी मैं एक प्ले कर रहा था मानव कौल जी के साथ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि सिचुएशन में अगर एंजॉय करना आप नहीं सीखेंगे ना, तो वो नाटक आपके लिए जेल की तरह हो जाएगा, एक कर्स की तरह हो जाएगा। अगर सिचुएशन में आप आनंद लेने लग जाइएगा ना, तो एक ऑडियंस रहे, 1000 ऑडियंस रहे, एक क्लैपिंग मिले, सिचुएशन को एंजॉय करना अगर आपको आ गया ना, यू आर मास्टर ऑफ द क्राफ्ट। सर लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस की जरूरत है, ये अभी काफी जल्दी होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी भी रोल के लिए कितना प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? रोल के लिए जैसे मेरा सबसे जो जरूरी चीज है, कोई भी डायलॉग बोलते हैं ना, तो उसमें शब्द आता है। सबसे छोटा चीज जो होता है वो शब्द होता है। तो कोई कैरेक्टर जो बनता है, उसके लिए उसका वोकैबुलरी क्या है, उसकी शब्द कैसे कैसे शब्द वो यूज करता है,
यहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए मेरे पास 50 लाइन है एक कैरेक्टर को करने के लिए, 50 लाइन में कम से कम मान के चलिए 15 नए शब्द आए जो मैं अपनी लाइफ में नहीं यूज करता हूँ। मुझे उन शब्दों पे काम करके फिर वैसा कैरेक्टर मैंने कहीं देखा, अपने गांव में, अपने शहर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। ये नहीं फिजिकली नहीं, लेकिन बल्कि बाहर से, मतलब अंदर से, कि वो कैसे रहता है, कैसे काम करता है, कैसे सोचता है। फिर उन दोनों चीज को, वो शब्द और उस आदमी के बिहेवियर को मिला के एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर बन के फिर उसको थोड़ा थोड़ा 1 दिन 2 दिन, लगभग औसतन 45 दिन का रिहर्सल मांगता है। एक नाटक या एक फिल्म भी कम से कम 45 दिन अगर आप काम करते हैं ना, तो थोड़ा कुछ हाथ में आता है। और फिर निर्देशक को भी सुनना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं, तो इससे एक कैरेक्टर बन जाता है इतने में। तो सर ये डिपेंड नहीं करता कि आपका रोल कितना बड़ा है, जैसे कोई लीड एक्टर है तो उसे ज्यादा टाइम देना है, या फिर कोई नॉर्मल कैरेक्टर है तो उसे कम टाइम देना है? नॉर्मल कैरेक्टर है तो इतना मेहनत तो करना ही है, लेकिन अगर बहुत लीड कैरेक्टर है तो मुझे लगता है कि जो निर्देशक आपको वो पार्ट दिया है, उसके पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी, बहुत सारे उसके अपने तौर तरीके होंगे जो वो आपको बताएंगे, आपको उस पर चलते जाना है। एक्टर का मेन काम, नसीर सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एक्टर का मेन काम है कुली की तरह सामान उठा के ले चलना आपका काम है। मतलब एक डायलॉग उठा के कहीं तक ऑडियंस तक ले चलना आपका काम है। उसमें ज्यादा इंटरप्रिटेशन मत लगाइए, वो डायरेक्टर का काम है, वो निकालेगा आपसे। कुली की तरह काम करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है। तो सर जैसे आपने बोला कि आप किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए कहीं से मतलब रेफरेंस लेते हैं, अपने गांव के लोगों को देखते हैं, अगर गांव का कैरेक्टर है। सपोज अगर किसी कैरेक्टर के लिए रेफरेंस हो ही नहीं, कोई बहुत ही सुपरफिशियल कैरेक्टर है, तो आप पूरा डायरेक्टर पे छोड़ देते हैं या फिर अपनी तरफ से भी कुछ अलग से मेहनत करते हैं? नहीं, उसके लिए फिर मैं एक चीज बोलूंगा, ऐसा कोई कैरेक्टर मेरी नजर में नहीं है जो लिटरेचर में नहीं होगा। लेकिन मेरी लाइफ में नहीं होगा, मैं मानता हूं, लेकिन लिटरेचर में, किसी कहानी में, किसी नॉवेल में, किसी पोयम में, किसी कहीं लिटरेचर में कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस जरूर होगा। अगर रेफरेंस नहीं होता तो राइटर लिख नहीं पाएगा उस कैरेक्टर के बारे में। जी, राइटर तो कहीं रेफरेंस लिया होगा ना, या तो जीवन से लिया होगा या लिटरेचर से लिया होगा। तो उसको जड़ को इस बारे में गुलजार सल बहुत अच्छा बोलते हैं। एक भी उनकी एक किताब है जिसमें पहला ही लिखा है कि उनका एक गाना है, मेरा गोरा रंग दे दे मेरा श्याम रंग ले ले। उस गाने को कैसे उन्होंने लिखा है, एक बार आप पढ़िएगा उस किताब में। मतलब एक सिचुएशन है कि एक लड़की को घर से बाहर निकलना है और वहां पे गाना डालिए, तो वो कैसे शैलेंद्र जी और बिमल राय में कैसे बात होती है और कैसे वो 4 शब्द का गाना निकालते हैं। ओ माय गॉड, कमाल कमाल। वो पढ़िएगा, 2 पेज की कहानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मूवीज है, मूवीज के बाद अब वेब सीरीज आने लगी हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड कर रही हैं। क्या थिएटर का कोई इस तरीके से फ्यूचर है? मतलब क्या थिएटर के एक्टर्स को भी उतना ही वो रिस्पेक्ट और वो सब मिलेगा? मतलब रिस्पेक्ट तो अभी भी मिलता है खैर, बट यू नो मूवीज के एक्टर्स और थिएटर के एक्टर्स में अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या थिएटर को उतना वो मिलेगा कभी भी? नहीं, देखिए वो तो मिलेगा। अभी देखिए कोई भी अभी नया काम जो भी कर रहा है, जैसे पंकज त्रिपाठी सर हैं या कुमुद मिश्रा जी हैं, ये जो इस तरह के अभिनेताओं की एक जो वो आ रही है, वो सब लंबे समय से थिएटर ही तो कर रहे थे। लेकिन एक चीज है कि आप कोई भी चीज इस कमिटमेंट से नहीं कीजिए कि आपको पैसा या प्रसिद्धि मिलेंगी। आपको इस कमिटमेंट से करना है कि मुझे इस काम को अच्छे से सीखना है और जीवन में इसका कॉन्सिक्वेंस अगर कुछ मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक एक्टिंग का जादू तो सीखा मैंने, इतना तो आपको सेटिस्फाइड एक्टिंग कर यस डेफिनेटली सर। तो सर थोड़ा मैं बॉलीवुड पे आऊंगी। आपकी बॉलीवुड की जर्नी भी रही है, आपने जहां तक हमें पता है आपने 2014 से अपनी हाईवे से स्टार्ट किया, ठीक है? जी। तो सर जिस वो
पहली बात तो वो कॉल कैसा था जब आपको पता चला कि आप उस रोल के लिए सिलेक्ट हो गए? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेटरी कंपनी में एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा था दिल्ली में। तो एक शाम ऐसे ही घूम रहा था, तो वहां पे पता चला कि मुकेश छाबड़ा जी की कास्टिंग कंपनी पीके फिल्म की कास्टिंग कर रही है। पीके आमिर खान की फिल्म आई थी। तो उसमें मेरा एक मित्र भी था जो उनको असिस्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और एक छोटे से पार्ट का ऑडिशन किया मेरा। उन्होंने वो दे के मैं भूल गया। फिर मुझे बाद में मेरे दोस्त ने बोला कि एक फिल्म है इम्तियाज अली जी की, उसमें एक अच्छा पार्ट है, करोगे तुम? मैंने बोला हाँ करूंगा। तो बाद में मुझे 2-3 महीने बाद इम्तियाज अली सर मिलने आए कि एक अच्छा पार्ट है, आप करेंगे? मैंने बोला हाँ सर हम करेंगे। हमें तो कुछ पता नहीं था क्या फिल्म है, नई फिल्म है। मैं तो रेपेटरी में पैसे कमा रहा था और जो थिएटर था मजे से कर रहा था। तब मुझे बाद में 2013 में शूट किया उसको, तो देखा तो अरे आलिया भट्ट है, अरे रणदीप हुड्डा है। जयपुर गया एक बार मिलने के लिए, लगा ये तो ठीक ठाक पार्ट कुछ लग रहा है मुझे। तो मैंने वो पार्ट किया। मैंने लगभग 1.5 महीना मैंने शूट किया। और मुझे थोड़ा भी, अब ईमानदारी से बताऊं, थोड़ा भी मुझे कहीं लगा कि आलिया भट्ट का कुछ या रणदीप सर का या इम्तियाज अली सर का, वो बोलते थे बस जेन्युइनली तुम जैसे हो आराम से करो, आराम से होगा। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा रोल निकल के आया। जी बिल्कुल। ओके। तो सर आपका मतलब बॉलीवुड में जाने का प्लान ही नहीं था, आप खुश थे अपने थिएटर से और इससे? हाँ हाँ, मतलब मेरा ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं था कि मुझे सिनेमा में ही जाना है। आपको सोचिए ना कि आपको अगर 24,450 रुपए महीने के मिल रहे हो और आप एक्टिंग कर रहे हो, तो मेरे लिए बहुत सफिशियंट है, और वो 6 साल के लिए। लेकिन अब संयोग था कि मुझे वो काम मिल गया, तो मुझे चुपचाप ठीक है, फिर मैं मुंबई भी आ गया। अच्छा, तो वैसे सर मैंने आपसे आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ था कि कभी तो ऐसा टाइम आया होगा जब कोई काम नहीं था, जब आपको लगता है कि स्ट्रगल बहुत हो गया, अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अब एक्टिंग में कुछ नहीं होने वाला, तो वैसा अभी भी है क्या? मतलब अभी मुझे पता चला कि आप एक्टिंग में आना ही नहीं चाहते थे, लाइक मेन स्ट्रीम उसमें। हाँ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब मेरा मेन चीज क्या है ना, मैंने एक्टिंग क्यों शुरू की, ये कारण अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे सब चीजों का आंसर मिल जाएगा। मैंने एक्टिंग शुरू की प्रैक्टिस के लिए। जब आप ब्रोतोस्की को प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप ब्रेख्ट को प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप स्टैनिस्लैवस्की के सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका जादू आपको मिल जाएगा ना, तो ये ऑस्कर, ये फिल्म फेयर, ये स्क्रीन अवार्ड, ये स्टार बन जाना, इससे कहीं आगे निकल जाइएगा आप। मेरी बात आप समझ रही हैं? जब वो थिएटर का क्राफ्ट, वो एक्टिंग का जादू, वो नशा जब आपको टेस्ट हो गया ना एक बार, फिर आप भूखे हैं, फिर आप 6 महीने से रूम रेंट नहीं दिए हैं, कुछ कहीं नहीं रहेगा, आप अपने सुर में जीते चले जाइएगा। ये चीज मुझे मतलब फील हुआ है, जो कि एनएसडी की देन है। जो किताबें पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, उसको प्रैक्टिस करना, मूवमेंट करना और उस चीज को निरंतर ढूंढते रहना, ये इतना काफी है ना कि वो संघर्ष, उसके पीछे कुछ नहीं। ओके, नाइस सर। सर एनएसडी के आपके ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने मतलब एनएसडी पास आउट होने के बाद एकदम एक्टिंग छोड़ दी, या फिर हर कोई उसे परसू कर रहा है? नहीं, मेरे बैच के 20 लोग में से 20 लोग थिएटर में, फिल्म में एक्टिव है, प्रॉपर एक्टिव, 100% एक्टिव। ओके, बहुत बढ़िया सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो दिल्ली में एकदम बेस्ड है, क्या आपको लगता है एनएसडी की तरह ही और बहुत सारे ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर्स होने चाहिए जो हर स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में, ताकि हमारा जो थिएटर का कल्चर है वो और आगे बढ़े? होना चाहिए। देखिए, अगर टेक्निकल तौर पे देखिए ना तो है। आप बताइएगा कैसे? एमए चंडीगढ़ है, एमए थिएटर मुंबई है, जेएनयू में आर्ट एंड एस्थेटिक है, आप पौंडीचेरी में जाइएगा उधर है, हैदराबाद में जाइएगा उधर है, फिर सिक्किम में 2 इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में भारतेंदु है, भोपाल में एमपीएसडी है। इनको सही ढंग से चैनलाइज्ड करने की जरूरत है सब जगह इंस्टीट्यूट,
लेकिन इसको सही एक सरकारी कमेटी होनी चाहिए कि एनएसडी के एक्टरों को भी जितना वैल्यू, जितना प्रैक्टिस करने का समय दिया जाता है, इन बाहर के लोगों को भी दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट मतलब एमए का जो भी पढ़ाई जहां हो रहा है वहां भी उतनी सुविधा थोड़े अलग ढंग से दी जानी चाहिए। वो चैनलाइज्ड करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट हर जगह है, एक्टिवली नहीं काम करती है तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि वहां नहीं है, वहां नहीं है। लेकिन है मेरे हिसाब से तो मैंने जो देखा है। ओके तो सर जैसे आजकल ऐसा है कि सब लोग एक्टिंग इंडस्ट्री में भी एकदम तैयारी के साथ आते हैं, ठीक है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट से वो ट्रेनिंग लेकर आते हैं। तो ऐसे टाइम में हम जैसे लोग जो पार्ट टाइम थिएटर कर रहे हैं, उनका एक्टिंग फील्ड में थोड़ा सा भी स्कोप है? मतलब अगर हम मुंबई बेस्ड नहीं है, हम ऑनलाइन ऑडिशंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें भी कंसिडर किया जा सके? हाँ, मैं बोलता हूँ ना कि अभी जो कुछ समय से आफ्टर गैंग्स ऑफ वासीपुर मैं बोलूंगा कि एक ऑडिशन का बहुत अच्छा कल्चर शुरू हुआ है। आप ऑनलाइन, आप बहुत सारे अगर बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, 10-12 ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कि प्रॉपर ऑडिशन लेते हैं और बिना बायस होके वो काम देते हैं। तो अगर फिल्मों में काम करना है या अगर मीडिया में काम करना है तो आप उनसे रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रहिए, उनके पेज को लाइक कीजिए, अपने लाइक कहीं भी उनका वो वैकेंसी निकलती है उस पे फॉलो करना, उनको टच करना, अपना वीडियो बना के भेजना। तो मेरे हिसाब से तो बहुत है, जेन्युइन है। कई लोगों तो बिहार से काम कर रहे हैं, कई लोग यूपी से काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर ये सब तो थिएटर और उसकी बातचीत थी। मैंने एक थोड़ा सा फन सेशन रखा हुआ है आपके लिए, एक रैपिड फायर राउंड मुझे करना था। तो हाँ बताइए। रैपिड तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब रैपिड रहे ना रहे, फायर जरूर रहनी चाहिए। आपका ड्रीम डायरेक्टर कौन है? किस डायरेक्टर के साथ मतलब आप काम करना चाहेंगे? विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज सर, ओके। आपका ड्रीम रोल? मेरा ड्रीम रोल है वो आपको हैमलेट। अच्छा, हैमलेट, ओके। सर अगर आप कोई मूवी डायरेक्ट करते हैं तो आप कौन से एक्टर और एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहेंगे? मेरा मतलब देखिए, मेरा बेस्ट एक्टर है अभय देओल। एक्ट्रेस का पता नहीं। तो चूज तो करनी पड़ेगी। हाँ चूज तो करनी पड़ेगी। अभय देओल मेरे मेन है। अभय देओल को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, वो मेरे मेन एक्टर होंगे। और हीरोइन में मेरे को समझ में मतलब उतना नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उतना नहीं जानता हूँ मैं, उतना मैं अवेयर नहीं हूँ। सर काम देखा होगा किसी का, आलिया भट्ट के साथ आपने काम किया है। हाँ सब वो तो जानता हूँ, लेकिन हाँ वो तब्बू जी, तब्बू, शी इज माई फेवरेट डेफिनेटली, वो बहुत अच्छी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना चाहेंगे? ये तो मैं बहुत जानता हूँ। वो एक फिल्म किया था धड़क में, मैंने छोटा सा काम किया था, मैंने उनको सामने से देखा था, जानवी कपूर जी को। जी हाँ, जानवी कपूर जी को। तो डेट तो नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ मैं उनको एक्टिंग थोड़ा बताना चाहूंगा कि और उनका काम साफ हो। नहीं सर मतलब अगर आप किसी एक्ट्रेस के साथ डेट पे मतलब डिनर पे जाना चाहें, आपको मौका मिले, मतलब किसी को भी लेके जा सकते हैं। फिर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड का हूं नहीं, तो ये सब शब्दकोश नहीं है मेरा ऐसा। अच्छा तो ठीक है सर, फिर हम इस क्वेश्चन को स्क्रैप करते हैं। अच्छा सर, अगर आपको अपनी लाइफ को किसी सॉन्ग या किसी मूवी से एक्सप्लेन करना हो तो वो कौन सा सॉन्ग या मूवी होगी जिस तरीके की आपकी लाइफ है? इस लाइफ का तो पता नहीं, पर एक फिल्म आई थी आशुतोष राणा जी की, दुश्मन, तनुजा चंद्रा जी ने डायरेक्ट की थी। उस कैरेक्टर के मैं बहुत नजदीक हूँ। वैसा मैं न तो लगता हूँ, वो पोस्टमैन का एक कैरेक्टर किया था आशुतोष राणा ने, बहुत ही नकारात्मक रोल किया था उन्होंने, मतलब बहुत ही विलेनियस रोल था। वो कैरेक्टर मुझे बचपन में देखा था, मैं उससे बहुत जस्टिफाई किया था। काजोल थी और संजय दत्त थे,
तो वो कैरेक्टर के बहुत नजदीक पाता हूँ खुद को। बहुत बढ़िया सर। कोई ऐसी चीज जिसके बिना आपका दिन अधूरा रहता है? मेरा मतलब जब तक कोई एक एक्टिंग थ्योरी पे कोई एक पैराग्राफ नहीं पढ़ लूं, एक पेज नहीं पढ़ लूं, एक चैप्टर नहीं पढ़ लूं, तो दिन अधूरा जैसा लगता है। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो एक लास्ट क्वेश्चन, आपको बारिश हाँ, कैसी लगती है? बारिश यहाँ मुंबई में तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, पर मेरे गांव में बारिश बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। तो सर अब हमारे व्यूअर्स में से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं एक आध हाँ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी तो जी जी आप जी। ड्रामा इंथुजियास्ट के लिए कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे, एक जिन्हें किताब ड्रामा है, पढ़ना? हाँ एक किताब है 20th सेंचुरी ऑफ एक्टिंग ट्रेनर्स। सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा। 20th सेंचुरीज एक्टिंग ट्रेनर्स। ओके सर। हम्म। उसमें दुनिया के जितने बड़े एक्टिंग ट्रेनर हुए हैं उन सब के बारे में 5-5 पेज लिखा हुआ है। तो उससे आपको अच्छा। एक बहुत बड़ा दायरा पता चलता है कि एक्टिंग ट्रेनिंग का एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं वो, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है वो। जी, ओके, थैंक यू। और सर एक और क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हम लोग थिएटर करते हैं तो हमारे में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट भी करते हैं और एक्ट भी करते हैं, तो कितना हाँ डिफिकल्ट है एक डायरेक्टर के लिए एक्ट करना, या फिर देखिए, डायरेक्टर होना इजी कर देता है उस चीज को? नहीं, सबसे बड़ी बात एक चीज फोकस क्लियर रहना बहुत जरूरी है। आपको एक्टर बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, या आपको डायरेक्टर बनना है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे बनना है एक्टर और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे मुझे क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। बनना मुझे एक्टर ही है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर कोई नहीं लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ और उसमें अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। कंसेप्ट हमेशा लेकिन क्लियर रखना चाहिए किसी को कि मैं एक्टर ही बनूंगा, लेकिन इस ग्रुप में कोई डायरेक्टर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो वो आपके एक्टर को और मजबूत करने लगेगा। अच्छा, ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया। सर मेरी एक गुजारिश है, जैसे कि आपको पोएट्री शायरी का बहुत हाँ शौक है, क्या आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ हाँ, एक मेरी पसंदीदा कविता है, वो छोटी सी सुना देता हूँ। जी। मेरी अच्छी, एनएसडी में भी मैंने यही सुनाया था, डरते डरते। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल मलबे के ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज ढक लूंगा, हर ढेर पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, सगरूर को मिटा डालो। बंगे और सगरूर पंजाब के जिलों का नाम है। बंगे को ओके। ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो, धूल में मिला लो लुधियाना का जिला। मेरी हरियाली अपना काम करेगी, 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी, ये कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना, जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। थैंक यू सर, पास की कविता काफी है सही। ये। जी। तो सर आप हम जैसे लोगों को जो पार्ट टाइम थिएटर कर रहे हैं, कि आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे एल्केमी थिएटर को म, स्पेशली? हाँ, मेरा यही है कि मैंने अभी जो डिस्कवर किया थोड़ा सा, किसी एक राइटर को जब कीजिए ना, माना कि पता चला आपने आधे अधूरे किया मोहन राकेश जी का, मतलब अगला प्ले आप कर रहे हैं मोहन राकेश जी का आधे अधूरे, तो उनकी पूरी रचना पढ़ लीजिए, एक से कम एक बार। उनका ओके। पूरा पत्र लिखना, उनका पूरा संस्मरण, उनकी डायरी देखिएगा, अचानक वो नाटक बहुत इनरीच हो जाता है। मैंने यही देखा है कि जैसे मैं हरिशंकर परसाई जी की एक कहानी करना चाहता हूं, तो मैं अभी पहले उनकी पूरी रचना पढ़ूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा वो किस साल में लिखे, उससे पहले क्या लिखे, उसके बाद क्या लिखे, और उस समय लिखने की उनकी मनस्थिति क्या थी। उससे मुझे एक किक मिलेगा
ताकि मैं उस कहानी को और अच्छे से कर पाऊं। पूरी रचना पढ़ने का एक वो शुरू करना चाहिए। आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को भी, हम क्या करते हैं, एक नाटक कर लेते हैं, उसको भूल जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। नहीं सर, हमें याद रहता है, हमें गलतियां बहुत याद रहती हैं जो भी गलतियां होती हैं। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब से मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया, अभी नहीं, जब व्हाट्सएप पे भी या जब भी मैंने आपसे बात की है, द ओनली थिंग आई वांट टू से इज आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी। सर लास्ट टाइम जाते जाते आप क्या बता के जाएंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? देखिए मेरी अभी मैं अगर बताऊं, बहुत ही रॉ लेवल पे बोलूं, मेरी अभी 5 फिल्में आएंगी। 5 फिल्मों में से एक सीन से लेके 3-4 सीन वाले। जैसे दृश्यम की फिल्म आएगी आधार, उसमें मेरा ठीक ठाक रोल है। फिर मुकेश छाबड़ा जी ने एक फिल्म डायरेक्ट की है, दिल बेचारा, उसमें भी छोटा सा एक पार्ट है। और फिर उसके बाद एक बिग बुल एक फिल्म आने वाली है अभिषेक बच्चन जी की, उसमें एक छोटा सा पार्ट है। और फिर एक फिल्म आने वाली है सुधीर मिश्रा जी की, उसमें भी एक छोटा सा पार्ट है। तो ऐसे करके मेरी 5 काम लगभग आने वाले हैं। जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वर्क सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। जी। So I hope the session was informative, and thank you everybody for joining us, apart from some people who were disturbing so much like Sumit. Anyway, last thing to say, Alchemy Theatre के पेज को फॉलो करते रहिए, और हमारा एक अपकमिंग इवेंट है जो मोनोलॉग कंपटीशन है, डू फॉलो दैट पेज for further queries stay tuned. Thank you everybody. Thank you so much.